अब क्या होगा हजूर? अब तो कल बहुत गड़बड़ हो गया सुप्रीम हाई कोर्ट में। ना नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुआ, समझौता हुआ है ना। कहाँ समझौता हुआ है? वो अपना भी वापस लिया है, बाकी समस्त आदेश उसमें होगा 18, 19, 20 वाले में, सुप्रीम कोर्ट 18, में। 19, 20 वाला तो दो कंपनियों का चल रहा है ना, रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग। हाँ हाँ, तो सहकारी से क्या मतलब है उसका? उसी में सब आदेश होगा, समस्त आपका जो है कार्य संचालित किया जाए। नहीं तो कार्य संचालित अब चूंकि सहकारी समितियों का ना होगा। हाँ, भुगतान के लिए जो है सीआरसी में नहीं होगा, ब्रांच से होगा। नहीं तो जैसे एनआई पर रोक लगाने वाला मुख्य रूप से जो ये अपील था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का, हम्म, तीनों सोसाइटियों का दिल्ली हाई कोर्ट में अपील था। और ये अपील था सीआरसी जो रोक लगाया था नए इन्वेस्टमेंट तथा इंस्टॉलमेंट लेने पर, उसके खिलाफ तो सहारा ग्रुप गई थी हाई कोर्ट में। हाँ हाँ, अब हाई कोर्ट में उस आवेदन को विड्रा कर लिए। तो जब आवेदन विड्रा कर लिए, इसका मतलब सीआरसी का जो रोक है वो बरकरार है। तो जब रोक बरकरार है तो अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अलाउ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में तो इस आशय का कोई आवेदन ही नहीं है। नहीं होगा, नहीं होगा कि जो भी करेंगे, जो भी होगा अच्छा होगा, इसलिए किए हैं। वापसी कंप्रोमाइज नहीं, वापसी करने के लिए तो देखिए होता क्या है कि विशेषकर हाई कोर्ट वगैरह में जो न्यायाधीश लोग होते हैं, हाँ, वो पहले बोल देते हैं कि भाई आप विड्रा करना चाहते हो कि नहीं, तो हम जुर्माने के साथ भारी प्लांटी लगा के हम खत्म करेंगे, डिस्पोज करेंगे, तुम्हारे आवेदन में दम नहीं है। इस तरह से जज साहब बोलते हैं। तो इसी तरह से कुछ हुआ है वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में। न्यायाधीश लोग बोले कि भाई आप विड्रा करना चाहते हैं कि बताइए, हम पेनाल्टी के साथ आवेदन खारिज करें। तो इसी कंडीशन में ये लोग विड्रा कर दिए। अच्छा। अब जब विड्रा कर दिए तो उस आशय का आवेदन सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, तब ना सुप्रीम कोर्ट एनआई पर रोक लगाएगा या कि कुछ और कुछ करेगा। उसके पहले 18 वर्ष के पहले इसको लगा देंगे। नहीं, कोई न कोई ऑप्शन होगा तभी ऐसा किए होंगे, नहीं तो ऐसा थोड़ी किएंगे। भाई कल के जिस तरह से सुनने में आ रहा है, हालांकि अभी आदेश तो अपलोड नहीं हुआ है भाई, लेकिन सुनने में जैसा आ रहा है उसमें तो यही माने पता चल रहा है कि अब सहारा का कुल मिला के नामो निशान खत्म होने वाला है। भाई दिल्ली हाई कोर्ट जैसे रोक बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया, एक ऑप्शन जरूर बचता है उस, लेकिन ये विड्रा किए हैं तो विड्रा किए हैं, सेल्फ विड्रा किए हैं, तो उसके अगेंस्ट में अपील भी नहीं कर सकते। भाई अगर न्यायालय खारिज करता तब आप अपील करते। जब अपना आवेदन आप स्वयं वापस ले लिए हैं तो आप ऊपरी अदालत में जा भी नहीं सकते। नहीं जा सकते। ये ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में लगा भी नहीं सकते। अब हमको तो भाई नजर नहीं आ रहा है इसमें कोई विशेषकर। अब आप लोगों को जैसा कोई गाइडलाइन शायद सहारा के ग्रुप से मिला हो। नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। देखिए शाम तक आज कुछ नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिला है ना? मिला। तो कुल मिला के ब्रांच चलाएंगे भी तो माने दूसरे स्कीम में चलाएंगे। अभी क्या करेंगे? स्वामी विवेकानंद वाले नहीं बदल रहे हैं। ऑप्शन 1 था, स्वामी हो गया, फिर एलजेसीसी हो गया। हाँ, किसी और का मान्यता लेकर के, किसी और नाम से नहीं। अभी एक तो बचा है स्टार मल्टीपर्पज जो है ना। स्टार मल्टीपर्पज का जो था वो तेलंगाना हाई कोर्ट में चल रहा था। तो तेलंगाना हाई कोर्ट में स्टे फिस्टे कुछ नहीं है। तेलंगाना हाई कोर्ट स्टे नहीं दिया है एनआई पर, न तो रोक लगाया है न इंस्टॉलमेंट पर ही रोक लगाया है। तो वो तो चल रहा है। तो अब वो चल रहा है तो वही एक तो सोसाइटी बच जाएगी। बाकी ये तीनों सोसाइटियां तो अब कुल मिला के हमको लगता है कि खत्म के कगार पर हैं। अब भाई अब सुप्रीम कोर्ट में 17, 18, 19, 20 है ना। तो वो तो मुख्य रूप से विवाद इस बात का है कि सहारा का कहना है कि भाई हम इन कंपनियों का जो पैसा लिए थे वो कहीं ना कहीं हम दे दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं, या कन्वर्जन के माध्यम से
दूसरे स्कीम में परिवर्तित कर दिए हैं। तो परिवर्तित किए हैं तो माने भुगतान करके ही परिवर्तित किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मैटर पर चल रहा है, तो उसमें अब देखते हैं क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसको मानता है या नहीं मानता है। वो तो भाई अभी न्यायालय में है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अब भुगतान भी हमको लगता है कि आप कह रहे हैं कि ब्रांच स्तर से होगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि ब्रांच को देंगे भुगतान के लिए। तो जहाँ से करें कराएं, भुगतान होना चाहिए, बस पब्लिक का पैसा मिले। भुगतान तो होगा, भुगतान वही सीआरसी वाले करेंगे, आप लोगों से डाटा मांग लेंगे, सहारा से डाटा मांगेंगे, क्लेम सीआरसी में जाएगा, वो सीआरसी वाले फिर उसी आप लोगों के डाटा से मिलान करके उनके खाते में ट्रांसफर कर देंगे, भुगतान कर देंगे। भुगतान तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन अब एक मुख्य समस्या एक चीज और बन रही है कि भाई राशि भुगतान करना है, 86,000 करोड़ रुपए की देनदारी है, और उसका डबल करके लगभग हमको लगता है कि 2 लाख करोड़ के आसपास जाएगा। 86 का दूना अपना करब तो 1,80,000 करोड़ के आसपास हो जाला। तो अगर माने मैच्योरिटी के बाद का ब्याज जोड़ देंगे तो वो तो 2 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। बहुत पैसा ऐसा भी है कि जिसकी अभी मैच्योरिटी नहीं हुई है, तो उनका क्या करेंगे, उनके लिए क्या कैसे करेंगे। माने इतना भारी संकट पैदा हो गया ना, माने न्यायालय के जजमेंट या वापस लेने से बहुत भारी माने विषम परिस्थिति आ गई अब सहारा के सामने। अब हमको तो नहीं लगता भाई कि प्रबंधन इस पे कुछ कर पाएगा। अब देखिए, अब आप लोगों को जो भी आदेश आए। अभी तो नहीं आया कुछ भी, अभी देखिए जो आएगा तो देखा जाएगा। चलाएगी सहारा चलेगी, लेकिन अब इन सोसाइटियों का ये बंद हो जाएगी, ये तीनों चारों बंद हो जाएगी। नया कोई सोसाइटी बनाएंगे या नया कोई कंपनी बनाएंगे। उसके हिसाब से अब चूंकि इनका नेटवर्क ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में है, नेटवर्क है, एम्प्लॉय है, एजेंट हैं, तो सबको खत्म तो नहीं करेंगे हमको लगता है। इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे तो बेरोजगारी की चिंता भाई न्यायालय को थोड़ा रहती है, बेरोजगारी की चिंता तो सरकार को न है। नहीं, न्यायालय और सरकार दोनों को रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि 12,000 कार्यकर्ता 13,000 हैं, वो कहाँ जाएंगे। 12-13 हजार कार्यकर्ता हैं, एजेंट मिला के 11-12 लाख हैं। तो बेरोजगार तो सब हो रहे हैं, लेकिन अब भाई अब पता नहीं क्या है कैसे है उन लोगों को। अब वो लोग ये देखे कि भाई सहारा भुगतान नहीं कर रही है, इस बदौलत सरकार को आगे आना पड़ा। सरकार अपने माध्यम से बंटवाने के लिए प्रयास कर रही है, आर्डर कर दी है, माने सहारा नहीं भुगतान कर रही है। इसी के आधार पर वो बोले कि अब क्या रखा है इस आवेदन में, आप वापस लेना चाहते हैं कि बताइए हम कास्ट के साथ खत्म करें। तो सोचे कि अभी ये कास्ट लगा देंगे तो 2-4-5 लाख कास्ट भी लगा देंगे और खारिज कर देंगे। लेकिन किए गलती, वो कास्ट अगर लगा के खारिज करवाते तो उसकी अपील हो जाती सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में हम अपना पक्ष रखते ना भाई कि हमारे पास पैसा जो था, हम तो पहले बता चुके हैं कि जो हम निवेशकों से पैसा लेते हैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और जब इन्वेस्ट करते हैं तो उन इन्वेस्ट से जो हमको फायदा मिलता है उसी फायदे को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम जो 86,000 करोड़ रुपया लिए उसमें से ऑलरेडी लोकसभा में भी बता चुके हैं कि 62,000 करोड़ रुपया आपका एमबे वैली में फंसा है, और इसके अलावा जो भी कुछ था वो 14-15 हजार करोड़ रुपया सेबी के पास पड़ा है। अब सारे संपत्तियों पर आप एम्बार्गो लगा दिए हैं, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ये देखिए अहम प्रश्न था, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी अहम प्रश्न था, लेकिन पता नहीं भाई सहारा प्रबंधन के वकीलों को क्या समझ में आया, क्या कैसे समझ किए, कैसे डिसीजन लिए। अब भाई हम लोग यहाँ से तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो किए होंगे अपने समझ से अच्छे नहीं किए होंगे।
अब जैसा भी रहा हो, लेकिन हम लोगों के हिसाब से तो अच्छा नहीं डिसीजन लिए वो, उनको कास्ट लगवा लेना चाहिए था।